आप सभी को मेरा नमस्कार। आज माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की बेल एप्लीकेशन नहीं, उनकी इलीगल अरेस्ट की जो कार्यवाही चल रही थी उसमें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ऑर्डर दिया है और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रहने का आदेश दिया है। हम माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन आज के ऑर्डर से हम पूरी तरह से असहमत हैं। हम तुरंत माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इस केस में भी न्याय हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में मिलेगा, जैसे संजय सिंह जी के केस में हुआ था। दोस्तों, आप सब जानते हैं दिल्ली का कथित शराब घोटाला भारत के इतिहास का पहला ऐसा मुकदमा है। ये गौर से सुनिए, भारत के इतिहास का पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें करीबन 2 साल से जांच चल रही है। 250 से ज्यादा रेड हो चुकी है, 500 से ज्यादा विटनेस बुलाए जा चुके हैं। ये कैसे विटनेस हैं, इन्होंने क्या बयान दिए, उसमें मैं आता हूं। लेकिन इस तमाम कवायद के बाद एक चवन्नी तक की मनी रिकवरी नहीं होती और कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। देश तो क्या, दुनिया में ऐसा कोई केस नहीं हुआ होगा जहां पे आपकी देश की सर्वोच्च एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग का केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 साल हो गए लेकिन 1 रुपए की रिकवरी नहीं होती है। लेकिन होता क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आप एक षड्यंत्र के तहत एक के बाद एक जेल में बंद कर देते हो। ये केस का आधार क्या है? हम सब जानते हैं कि इस केस में कोई तथ्य नहीं है। कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी जब आई थी, मनीष सिसोदिया जी के बेल एप्लीकेशन में जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 30, 2023 में, उसमें साफ लिखा गया था कि 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। जो भी तमाम आंकड़े जो ईडी बता रही थी कि 100 करोड़ का लेन देन हुआ, 25 करोड़ का हुआ, 2 करोड़ का हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 1 भी रुपए के लेन देन का सबूत नहीं है ईडी के पास। और क्या कहा था तब कि यह मैटर अगर ट्रायल पे चला गया तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। संजय सिंह जी की जो बेल एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी कुछ ही दिनों पहले, उसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि मनी ट्रेल कहां है, शो अस द मनी ट्रेल। और वो मजबूरन ईडी को बैकआउट करना पड़ा, वरना सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर आप अड़े रहोगे, आप बहस करोगे संजय सिंह जी की बेल एप्लीकेशन के खिलाफ, तो हम ऐसा ऑर्डर पास करेंगे कि आपका पूरा का पूरा केस तहस नहस हो जाएगा। तो ये केस का आधार क्या है? ये केस का आधार है सरकारी गवाह, जिनको अप्रूवर कहा जाता है। अब मैं बताता हूं आपको कि पिछले ये मैं केवल आपकी याददाश्त ताजा करा रहा हूं, क्योंकि ये सारे तथ्य हमने टाइम टू टाइम जनता के सामने और मीडिया के सामने रखे हैं। इस केस में कई ऐसे गवाह हैं जो खुद कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हम पर 3rd डिग्री इस्तेमाल हुआ है, हम पर जबरन दबाव डाला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम लो, वरना आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। यह है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की सच्चाई। कौन है ये लोग? एक व्यक्ति है चंदन रेड्डी। चंदन रेड्डी दिल्ली के हाई कोर्ट में गए थे और कहा, उन्होंने तो खुद कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने कहा कि मुझ पे इतना 3rd डिग्री, मुझ पे इतना जोर लगाया जा रहा है कि मेरे कान के पर्दे फट गए। मुझे इतने जोर से थप्पड़ मारा कि मेरे कान के पर्दे फट गए। ये वो केवल कह नहीं रहे, उनके पास उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी है जो कोर्ट में पेश हुई थी कि वाकई में उनके साथ मारपीट हुई। जो दृश्य में बॉलीवुड के किसी भी हिंदी फिल्म में जो थाने में जैसे मारपीट होती है, वैसे दृश्य आज सामने आते हैं कि ईडी ने कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत तमाम गवाहों पे इतना दबाव बनाया कि जब तक वो एक उल्टे सीधे बयान नहीं देते, उनको रिहा नहीं किया जाता। दूसरे हैं अरुण पिल्लई, इनको भी विटनेस बनाया गया, इनको भी अक्यूज बनाया गया। ये भी कोर्ट में गए और कोर्ट में क्या कहा कि मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे परिवार
से भी ये लोग बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं, उन पे दबाव डाल रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ कुछ बयान दूं। और उन्होंने कोर्ट से कहा कि मेरे पे ये दबाव डाला जा रहा है। समीर महेंद्रू, इनको भी अक्यूज बनाया हुआ इस मैटर में। ये भी वही कुछ कहते हैं कि मेरे बाप को, मेरी बीवी को एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है, मेरे परिवार पे पूरी तरह दबाव डाला जा रहा है। मेरे ख्याल से उनकी पत्नी को तो ईडी ने गिरफ्तार तक कर लिया था। आप ये सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार वालों को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हो तो क्या वो उल्टे सीधे बयान नहीं देगा? और वो खुद कोर्ट जाके ये कह भी रहे हैं। तो ये सच्चाई देश के सामने है कि किस तरह से उल्टे सीधे बयान लेकर इस पूरे केस का आधार बनाया गया है। कुछ ही दिनों पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बात रखी थी कि कैसे एक बाप बेटी की जो जोड़ी है, मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और राघव मगुंटा रेड्डी, इनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है इस पूरे केस में। क्यों? क्योंकि कुछ बयान, केवल चंद बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया था। इन 500 बयान, जैसे मैंने कहा 500 विटनेसेस को समन किया गया है। कुल 50,000 पन्नों की चार्जशीट है। अगर ईडी और सीबीआई की आपकी चार्जशीट के सारे पन्ने जोड़ दें तो 50,000 से ज्यादा पन्ने हैं। लेकिन इनमें से केवल कुछ बयान हैं जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था। उसमें से है ये बाप और बेटा मगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी। इनकी भी कहानी हैरान करने लायक है। पिता पुत्र के यहां ईडी की रेड होती है। 16 सितंबर 2022 को रेड होती है। कोई बयान वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उस समय नहीं देते हैं। ये सारे बयान ईडी और पीएमएलए के धाराओं के तहत दिए गए हैं। ऐसी ऐसी धाराएं हैं जिसमें अगर आप गलत बयान देते हो तो आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। तो ईडी अगर आज जाकर कह रही है कि नहीं, हम पहले बयान को नहीं मानेंगे, बाद वाले बयान को मानेंगे, मतलब आप सामने से कह रहे हो कि इसने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया जाता है उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको आप चैलेंज कर रहे हो। तो 16 सितंबर 2022 को ये पहला बयान देते हैं जब ईडी की रेड आती है, पड़ती है। उसके बाद 10 फरवरी 2023 को, क्योंकि अब तक तो उनको मनचाहा बयान मिला नहीं ईडी और सीबीआई को, तो 10 फरवरी को उनके बेटे जो हैं राघव रेड्डी गिरफ्तार हो जाते हैं। कुल 5 महीने गिरफ्तार रहते हैं, जेल के अंदर अपना समय काटते हैं। और इस दरमियान उनसे कुल 6 बयान लिए जाते हैं। 6 स्टेटमेंट्स राघव रेड्डी से लिए जाते हैं और 2 स्टेटमेंट कुल मगुंटा रेड्डी उनके पिता से लिए जाते हैं। तो कुल 8 स्टेटमेंट लिए जाते हैं जो वैलिड हैं, जो पीएमएलए की धारा के तहत लिए गए हैं। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल जी का तो नाम नहीं है। अगर नाम नहीं है तो रहो आप कैद जेल के अंदर। 16 जुलाई 2023, 5 महीने बीत जाते हैं, बाप और बेटे का हौसला टूट जाता है और फिर वो पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देते हैं, पहली बार। और होना क्या था उसके बाद? 2 दिन के अंदर 18 जुलाई 2023 को उनको बेल मिल जाती है। कुछ ही समय बाद, कुछ ही हफ्तों बाद उनको माफीनामा भी मिल जाता है और ये अप्रूवर बन जाते हैं। और अब पता चलता है ये पूरी साजिश, सबको पता था। ये सारे लोग पहले कोर्ट में जाके या कहीं ना कहीं कह चुके थे कि नहीं, हम पर जबरन दबाव डालकर हमसे बयान लिया जा रहा है। और अब इनको इनाम क्या मिलता है? 29 मार्च 2024 को एनडीए अलायंस का टिकट दे देती है भाजपा राघव रेड्डी को। मतलब ये देखिए, जो खुलेआम षड्यंत्र रचा जा रहा है, अब कोई पर्दा भी नहीं रहा। अगर इनके सारे फोन रिकॉर्ड्स कि भाजपा और मगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के बीच में क्या बातें हुई थी, तो ये अगर बाहर निकल के आए तो मेरे ख्याल से ये पूरा केस ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन चीजों पर तो कभी गौर नहीं किया जाता। और हम वापस कहते हैं कि हम असहमत हैं जो आज आर्ग्यूमेंट्स दी गई थी कोर्ट में। कोर्ट ने कहा था कि नहीं, देखिए, अप्रूवर तो वैलिड कॉन्सेप्ट है लॉ में, और अगर आप इनके बयानों पर अगर आपको असहमति है तो आप ट्रायल के दौरान उस पर हम आएंगे, अभी हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं आप सबको बता दूं कि संजय सिंह जी का जब बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था तो सिमिलर आर्ग्यूमेंट यूज हुआ था कि आप अप्रूवर को क्रॉस एग्जामिन कीजिए,
ट्रायल शुरू होने दीजिए। हम सब जानते हैं कि ट्रायल इनका मकसद ही नहीं है ट्रायल शुरू हो। 2 साल से आपने इस केस में ट्रायल नहीं शुरू किया। मनीष सिसोदिया जी को 1 साल से ऊपर हो गया जेल में, और क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ट्रायल शुरू हो जाने दीजिए। ट्रायल शुरू नहीं होता मतलब सालों भर आम आदमी पार्टी के नेता जेल में रहते हैं। लेकिन जब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो खुलेआम चुनौती दी जाती है कि जो अप्रूवर है, ऐसा कैसे हो जाता है कि एक अप्रूवर 10 स्टेटमेंट देता है जिसमें संजय सिंह जी का नाम नहीं है, लेकिन 11वें और 12वें स्टेटमेंट में उसकी याददाश्त आ जाती है, सडनली वो समझ लेता है कि नहीं मुझे किसका नाम लेना है। तो इस अप्रूवर्स जो पहले गवाह थे, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया था आम आदमी पार्टी के नेताओं का, जबरन दबाव डाला गया, कई लोगों को जेल में कैद किया गया, फिर जाके इनके दिमाग जब ठिकाने आए ईडी के लिहाज से, तब उनको बेल मिली और ये अप्रूवर बने। और यही सारा घटनाक्रम देखकर सुप्रीम कोर्ट ने संजय जी की बेल एप्लीकेशन अप्रूव करी थी। तो हम वापस यही कहना चाहते हैं कि आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है दिल्ली का कथित शराब घोटाला। यह ऐसा घोटाला है जिसमें एक चवन्नी तक नहीं मिली, केवल और केवल फर्जी गवाहों के बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को कैद किया गया है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आप लोग जितने भी तर्क दे रहे हैं इस मामले में मीडिया के सामने या अदालत में भी जो तर्क रखा, आज तो सारे ध्वस्त हो गए हाईकोर्ट में, कोई एक तर्क काम नहीं है। ना तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का अदालत ने कह दिया कि कोर्ट इन सब चीजों से कोई परवाह नहीं करता, किसी के दबाव नहीं होता। अप्रूवल वाली बात आपने खुद ही बता दी, तो फिर किस आधार पे उसी बात को आप दोहरा रहे हैं? नहीं, मैं और एक मनीष जी की तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं, लेकिन अभी हमारे पास एक प्रेसिडेंस है। जैसे मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा केस, मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में ऐसा कोई भी केस हो जहां पे केवल आप सरकारी गवाहों के आधार पे, मैं तो बोल रहा हूं चांदनी चौक के पॉकेट मार को भी आप जेल में बंद कभी नहीं किया होगा कि किसी ने बयान दे दिया कि हाँ जी ये तो पॉकेट मार है, इसको जेल में बंद कर दो। लेकिन आप एक देश की वन ऑफ द टॉप पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम नेतृत्व को बंद कर दिया। क्यों? भाई साहब, सरकारी गवाह ने बयान दिया है। तो यह बिल्कुल गलत है और यही सारे आर्ग्यूमेंट्स ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना चाहे थे संजय सिंह जी के बेल एप्लीकेशन के दौरान। और यही सारी चीजों को ध्यान में रखकर सरकारी गवाहों की जो क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, क्या उसमें सच्चाई है नहीं सच्चाई है, ये सारी चीजें आर्ग्यू हुई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। तो बिल्कुल, और आज ऐसा नहीं कहा गया है कि अप्रूवर के साथ, देखिए मैटर हमें समझना होगा। अगर कोई मैटर अप्रूवर के आधार पे ही बना गया है तो उस अप्रूवर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल जवाब क्यों नहीं होने चाहिए? और अगर एक कोर्ट कर रहा है, हम तो कह ही रहे हैं कि एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उस मैटर में चला गया है। वहां के सरकारी गवाह, वो दूसरा सरकारी गवाह था जिन्होंने संजय सिंह जी के खिलाफ बयान दिया था। लेकिन उस गवाही में कितनी सच्चाई है वो डिस्कशन में आया था। तो हमें खेद है कि ये हाई कोर्ट इस मैटर में नहीं गया। हम सम्मान करते हैं, हर कोर्ट न्याय का सम्मान करते हैं, लेकिन इसीलिए देश की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या जस्टिस सिस्टम बनी है कि अगर निचली अदालत कोई गलत जजमेंट दे देती है तो आप उसको ऊपर जाके अपील कर सकते हो, और हम यही करने वाले। थैंक यू।